हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 के 2 पार्ट आ चुके हैं, जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट तक उनको कवर किया था। इसके बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन को इस पार्ट में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि द सम ऑफ, यहां दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट। यहां दिया क्या है, डिजिट। जहां जहां हमने इंडिकेट किया है उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times of this number is the twice the number obtained by the reversing the order of digit. Find the number. हमें निकालना क्या है, नंबर निकालना है। मतलब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। तो यहाँ लेट करते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। ये नंबर है हमारा, 2 डिजिट नंबर होता है। 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई है। हमने 10x प्लस वाई ही क्यों लेट किया है, याद रखना। जब भी हमें 2 डिजिट की नंबर लेट करना हो तो हम उसको लिखते हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि 2 डिजिट नंबर होती है, जैसे 99, 55, 56, 58, 87। जो भी नंबर है 2 डिजिट नंबर हैं, इनको अगर आप ऐसे लिखें 10 इंटू जो टेंस प्लेस पे हो और प्लस वंस प्लेस में हो। यहाँ पर टेंस और वंस प्लेस की जगह पर आप नंबर 0 से 9 तक कोई भी नंबर अगर आप रखेंगे तो आपको 2 डिजिट का ही नंबर मिलेगा। तो याद रखना, जब भी 2 डिजिट का नंबर लेट करना हो तो हम लेट करते हैं 10x प्लस वाई। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, और इनकी डिजिट जो वंस डिजिट और जो टेंस डिजिट है वो है x और y। तो याद, चलो ये नंबर हो गया, यहाँ लिखे दे रहे हैं। यहाँ इनकी डिजिट क्या है, x कामा y। x ये टेंस प्लेस वाली डिजिट है और y क्या है, वंस प्लेस वाली। तो यहां पर याद रखना कि 2 डिजिट नंबर में x और y इनकी डिजिट है और नंबर क्या है 10x प्लस वाई, जिससे हमें फाइंड आउट करना है, निकालना हमें 10x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहली कंडीशन से इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन में दे रखा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। मैंने बताया था जो 2 डिजिट नंबर है, इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट का, मैंने बताया ना, डिजिट इसमें क्या है, x और y है। इन डिजिट का जो सम है वह इक्वल टू है 9 के इक्वल। यही इस क्वेश्चन की पहली कंडीशन है। तो इस 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट है उनका सम कितना दिया हुआ है, 9। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। एकदम सिंपल सा, एकदम याद रखना। 2 डिजिट नंबर होगा वो 10x प्लस वाई, डिजिट क्या है, x और y। यहाँ सम किसका दे रखा है, सम ऑफ द डिजिट का दे रखा है, मतलब x और y इनका सम इक्वल टू हो जाएगा 9 के। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, ये दे रखा है also the 9 times this number, the 9 times of this number twice the number obtained the reversing the order of digit। क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन दे रखी है कि जो ये नंबर आपने लेट किया है इस नंबर का 9 टाइम्स ये इक्वल है द नंबर obtained, मतलब वो नंबर जो obtain किया जाएगा द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट,
मतलब जो नंबर हमारा ये 10x प्लस वाई है, इस 10x प्लस वाई के इन डिजिट को आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करेंगे तो नया नंबर मिल जाएगा 10y प्लस एक्स। तो इन्होंने कहा है कि ये जो नया नंबर है, जो भी नंबर, मतलब पहले शुरू से कंडीशन देख लो कि जो नंबर दिया है 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम्स ये इक्वल है द ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना है किसके, कि जो नंबर obtain हुआ है इनकी डिजिट को इंटरचेंज करने पर, रिवर्स करने पर। तो डिजिट को रिवर्स करने पर नंबर मिला है हमें 10y प्लस एक्स। तो ये 10y प्लस एक्स का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन एकदम सिंपल सा है, 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, जो नंबर हमने लेट किया था इसका 9 टाइम्स या इक्वल किसके है, जो नंबर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स करने पर आया है उसका ट्वाइस है। तो एकदम सिंपल सा बन गया है इक्वेशन। अब इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 20y प्लस 2x। x और y को उधर ले जाएंगे तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y, और ये इक्वल, इधर कोई कांस्टेंट नहीं बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 90 से 2 को माइनस करेंगे 88x आ जाएगा, और 9y से 20y माइनस हो जाएगा 11y आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस इक्वेशन से भी हम 11 कॉमन ले सकते हैं। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो 8x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। 11 इधर आ जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0/11 हो जाएगा। तो इस तरह आपकी जो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 8x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली इक्वेशन हमारी बनी थी ये x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन बनी है 8x माइनस वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, किसी एक इक्वल वेरिएबल को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे y और y दोनों वेरिएबल इक्वल हैं और दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन के हैं, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू ये 9 है, नीचे लिख देंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज करते हैं। तो ऐड कर दिया तो हट गया ये 8x और x ऐड करेंगे 9x आएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 9/9। 9 बन जा 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू निकल आई है, x की वैल्यू सिंपल सा इक्वेशन 1 में रख दो, y निकल आएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x आ गया, डिजिट इनकी निकल आई है, x 1 और y 8 आ गया है। हमें निकालना था 2 डिजिट नंबर निकालना था, तो अब लिख देंगे हेंस 2 डिजिट नंबर ये इक्वल हो जाएगा 10x था तो x की वैल्यू 1 है और प्लस y की वैल्यू है 8, तो ये 10 प्लस 8 ये आ जाएगा 18। तो ये 2 डिजिट नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था वहाँ आ गया आपका 18। तो इस तरह थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले पार्ट पर।
फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मीना वेंट टू द बैंक टू द विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है और सी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 note only. Meena got to 25 note in all. Find how many notes ₹50 and ₹100. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मीना जाती है बैंक 2000 रुपए निकलाने। उन 2000 में उन कंडीशन रखती है कैशियर पर कि भैया हमें 50 और 100 की नोट चाहिए, आप इनको मिला के हमें 2000 रुपए दे दीजिए। तो उसके बाद पूछा है कि बताइए कि मीना को 50 की कितनी नोटें मिलती हैं और 100 की कितनी नोटें मिलती हैं। तो जो पूछ रहा है पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50 बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि जो 50 रुपए की नोट है वो एक्स है और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी वाई, और उसकी क्या लेट कर लिया हमने वाई। अब देखते हैं पहली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन दे रखा है कि मीना बैंक जाती है, बैंक जाने पर वो 100 और 50 के नोट ही चाहती है, लेकिन टोटल रुपया कितना इकट्ठा होता है 2000 रुपए। तो ये 100 की नोट हमने 50 की नोट एक्स लेट किया है, 100 की वाई लेट किया है। तो आपको पता है कि जब भी हमें पैसे को काउंट करना होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास, हम काउंट कर लेते हैं कि 100 की कितनी नोट है। मान लेते हैं हमारे पास 100 की 5 नोट हैं, तो टोटल रुपया कितना हो जाता है 100 रुपए का, तो ये हो जाएगा 500। अगर हमारे पास 50 रुपए की नोट हैं तो जितने भी नोट हैं मान लेते हैं 10 हैं, तो इनका हम क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा मान लेते हैं 500। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे हमें टोटल मनी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 2000 टोटल रुपया कितना कंप्लीट करना है, 2000 रुपये कंप्लीट करना है। अभी 2000 में क्या है, हम 50 रुपए की एक्स नोट लाए हैं, 100 रुपए की वाई। तो टोटल रुपए क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई। 50 रुपए के जितने भी रुपए, 50 रुपए की नोट से 50 रुपए का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगी कि आप 50 रुपए के कितने रुपए लाए हैं। और 100 रुपए से जितने भी 100 की नोट लाए हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 100 रुपए की नोट के कुल कितने रुपए हैं। दोनों को मिला दिया तो पैसा कितना मिला है 2000 रुपए। अब यहाँ पर 50 को कॉमन ले लो, 50 हम ले लेते हैं कॉमन, 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y आएगा, इक्वल टू आया 2000। अब ये 50 इधर डिवाइड करेगा तो 2000 बाई 50 हो जाएगा, कट कर देंगे 5 4 जा 20। तो यहाँ से x प्लस 2y ये इक्वल टू हो जाएगा 40। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि मीना गॉट 25 नोट ऑल, मतलब मीना टोटल जो नोट पाती है वह 25 पाती है। तो 25 में टोटल वो 100 रुपए की भी नोट होंगी और 50 रुपए की भी नोट होंगी। तो मतलब सेकंड कंडीशन जो दे रखी है आपकी, यहां पर टोटल नोट मतलब 50 रुपए के नोट और प्लस 100 रुपए के नोट, ये टोटल नोट कितने हैं 25। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड। अब दो इक्वेशन, दो कंडीशन से दो इक्वेशन मिल गई हैं, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ देखेंगे वेरिएबल इक्वल क्या कौन सा है, तो x वाला वेरिएबल इक्वल है, साइन इसका दोनों का एक जैसा है, एक जैसा साइन होता है तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 है। और पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 ये इक्वेशन फर्स्ट है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा। y माइनस 2y करेंगे तो माइनस y बचेगा। 25 से 40 को माइनस करेंगे, -15 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब y की वैल्यू निकल आती है तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो x और y की जगह पर 15 रख देंगे, इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 15, तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो इस तरह निकल आया, x की वैल्यू 10 आ गई, y की 15 आ गई। x की वैल्यू को हम लेट किए थे 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोट आ जाएंगे 10 और 100 रुपए के नोट आ जाएंगे y। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू y की x की वैल्यू हमने निकाला है 10, तो 50 रुपए के कितने नोट हो जाएंगे 10, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 की वैल्यू, 100 को y लेट किया था, y की वैल्यू आई 15। तो इस तरह निकल के आ गया आपका 50 रुपए के नोट आ गए 10 और 100 रुपए के नोट आ गए 15। तो इस तरह आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं एकदम लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है, दिया हुआ है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, यहाँ पर फिक्स चार्ज भी है। मतलब अगर आप बुक को लेने जाते हैं उस लाइब्रेरी में, तो यहाँ बताया है कि उस लाइब्रेरी में पहले 3 दिन का जो है वो फिक्स चार्ज है। मतलब वो चार्ज फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। आप लेके जाएंगे 3 दिन में जो भी पैसा वो फिक्स है कि आपको 3 दिन में इतना ही पैसा देना है। और आगे कंडीशन क्या दे रखी है, एंड एन एडिशनल चार्ज, इसके बाद एडिशनल चार्ज भी पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है फॉर ईच देयर आफ्टर। मतलब इसके बाद अगर बाय द वे मतलब 3 दिन के लाइब्रेरी गए, आपने बुक निकलवाई, तो बुक वाले ने कहा भैया आप इसको ले जाइए, आपका फिक्स चार्ज है कि 3 दिन में आपको 10 रुपये पड़ेगा, तो 10 रुपये में आप 3 दिन बुक को रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन दे रखी है कि इसके बाद अगर आप 1 दिन भी आप एक्स्ट्रा बुक को रखते हैं, यहाँ देने नहीं आए, सबमिट नहीं किए, तो आपको हर एक एक्स्ट्रा डे पर एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो वो चार्ज मिला के आपको जो भी पैसा होगा टोटल पे करना होगा। तो उसके बाद सरिता पे करती है 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, और सुशी जो होती है 21 रुपये पे करती है, सी केप्ट 5 डेज। हमें फाइंड करना है कि वो फिक्स चार्ज क्या है जो 3 दिन के लिए है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब जो एक्स्ट्रा डे पर जो भी हमको चार्ज देना है वो निकालना है, और जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो निकालना है। तो एकदम सिंपल सा है, पहले एग्जांपल देके समझाते हैं। बाय द वे मान लो कि आपने लाइब्रेरी गए, तो लाइब्रेरी में 3 दिन का वो उसने कह दिया भैया फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है, और ये फिक्स चार्ज है। और साथ में अगर कहा कि इससे बाद अगर आप हमको बुक देंगे, बुक वापस करेंगे, तो आपको एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा। बाय द वे मान लेते हैं आप बुक को रखते हैं 10 दिन, 10 दिन अगर बुक को आप रख लेते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा आपको 10 दिन में देना पड़ेगा। एक तो फिक्स चार्ज वो जो 3 दिन का वो देना है। अब 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा कितने दिन हुए, 7 दिन हुए, तो प्लस हो जाएगा 7 डेज का पैसा। तो टोटल पैसा कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज का देना पड़ेगा,
और प्लस जो एक्स्ट्रा डे है उसका पैसा देना पड़ेगा। तब टोटल आपका 10 डेज में जो पैसा पे करेंगे वह इक्वल हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस 7 डे का चार्ज। मान लो 1 डे का चार्ज 2 है तो 7 डे का चार्ज कितना होगा, 7 × 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि फिक्स चार्ज है वो ₹X है, और उसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यहां लिख देंगे चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए भैया कितना है एक्स्ट्रा डे, ये इक्वल टू है ₹Y के। तो एक्स्ट्रा डे का भैया आपको चार्ज Y देना है, और ये X जो है वो फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना है। तो अब देखते हैं भैया का पहली कंडीशन, यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन दिया हुआ है कि एक सरिता होती है, वो पे करती है 27 रुपए फॉर 7 डेज, मतलब 7 डे वो बुक को रखती है, टोटल पैसा पे करती है कितना 27। तो भैया 7 डेज में वो पे करती है कितना 27 रुपए। तो पता है ये टोटल जो 27 रुपए दिया है, इस टोटल रुपए में एक तो इसका फिक्स चार्ज रहा होगा, और प्लस फिक्स चार्ज 3 डेज का है, 7 डेज रखा है, मतलब 4 डेज का उसे एक्स्ट्रा पैसा दिया है। तो 4 डेज का पैसा और एक्स्ट्रा पैसा ये दोनों मिला के ही 27 हुए होंगे। तो इक्वेशन एकदम सिंपल सी बना लेना है आपको। फिक्स चार्ज हमने लेट किया है X, तो इसको लिख देंगे X, और प्लस क्योंकि 7 डेज रखा है तो इसमें 4 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1 डे एक्स्ट्रा डे का Y है तो 4 एक्स्ट्रा डे का हो जाएगा 4Y। तो टोटल पैसा हो जाएगा X प्लस 4Y, पैसा पे किया है 27। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन दे रखी है, एक दूसरी लड़की होती है सुशी, वो पे करती है 21 फॉर द सी केप्ट 5 डेज, मतलब ये 5 डेज रखती है, तो 5 डेज में इसने पे किया है 21। तो 5 डेज का क्या हो जाएगा चार्ज, पहले ये 3 डेज का हो गया फिक्स, 100 रुपये हो गया 3 डेज का, ये फिक्स चार्ज हो गया। बाकी एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे 2, क्योंकि 5 में क्या हो जाएगा 3 डेज आपका हो जाएगा फिक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा X प्लस 2Y। तब इसने पैसा कितना पे किया 21। ये इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड। अब 2 इक्वेशन बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर भी X और X इक्वल है, साइन प्लस प्लस के हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, यहाँ सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट को ऊपर रख दे और सेकेंड इक्वेशन को नीचे, x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, चेंज कर दो, ये दोनों कट जाएंगे। 4y से 2y को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2y बचेगा, और इधर 27 से 21 माइनस होगा 6 आएगा। तो इस तरह आपका 2y इक्वल टू आ गया 6, तो यहाँ से कट कर देंगे 3 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू निकल आई है, y की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट में या सेकेंड किसी में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर y की वैल्यू को हम फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो x प्लस 4 इंटू y की जगह 3 लिख देंगे इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 27, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12, और x की वैल्यू आ जाएगी
27 से 12 को आप माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये जो फिक्स चार्ज है ये 15 आ गया और y की वैल्यू 3 आई, मतलब हर एक एक्स्ट्रा डे का पैसा कितना आ गया, 3 आ गया है। तो यहाँ लास्ट में आपको सिंपल सा लिख देना है, हेंस फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये y आया है तो ₹15 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो भी चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज हमने y लेट किया था तो एक्स्ट्रा चार्ज y की वैल्यू 3 आई है तो ये ₹3 आ गया। तो इस तरह फिक्स चार्ज जो है उसकी वैल्यू 15 आ गई और हर एक एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वह ₹3 आ गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे पार्ट हो गए कंप्लीट और एक्सरसाइज 3.3 भी हो गई है कंप्लीट। थैंक यू।